अनुराग ठाकुर आएंगे हिमाचल, दोनों पार्टियों के नेताओं में खलबली। सीएम सुक्खू ने दे दिया संदेश, अब जयराम नहीं अनुराग से है मुकाबला। चर्चा तेज, हिमाचल में फिर होगी धूमल बनाम वीरभद्र की सियासत। जो जान जाए वो जनता, जो ना जान पाए वो नेता। राजनीति नारों और कहावतों से होती है, जो जनता के दिल को छू जाए वो ही राज करेगा। हमारा भारत देश भावनाओं से चलता है, वरना किसी पार्टी और सरकार की इतनी हैसियत कहां कि देश चला सके। इसी तरह हिमाचल भी प्रेम से ही चलेगा। प्रदेश में लगातार 4 चुनाव हारने के बाद भाजपा आलाकमान ने भी इस बात को मान लिया है। यहाँ की लोकतांत्रिक जनता को तोड़जोड़ की राजनीति भी स्वीकार नहीं है। हालिया जनादेश से भी ये बात स्पष्ट हो गई है। ये देवभूमि है, यहाँ देवता राज करते हैं। यहाँ मलाना जैसे कई सारे गांव हैं जो भारत सरकार को भी नहीं मानते, क्योंकि उनकी खुद की लोकतांत्रिक सरकार है। अब आप ही बताइए, किसी ने क्या बिगाड़ लिया मलाना वालों का? भाजपा का विपक्ष में आने के बाद से ही लगातार सुक्खू सरकार को गिराने की बात कहना, सत्ता के विधायकों को तोड़ना, संख्या बल न होने के बावजूद भी अपना राज्यसभा सांसद जिताना, मीडिया के सामने अपनी साजिशों की अपडेट देना और ऑपरेशन लोटस की सहमति देना। एक तरह से देखा जाए तो बतौर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ये निर्णय जनता की अदालत में गलत सिद्ध हुआ। सनद रहे, लोकतंत्र में सत्ता नहीं जनता क्रूर होती है। इस क्रूरता का शिकार नेताओं को होना ही पड़ता है। समीक्षा भाजपा को करनी चाहिए कि हार क्यों हुई। एक वोट पीएम को, एक सीएम को, यह संदेश कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव के दौरान देते रहे। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा राजस्थान में लगता था, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बचाने के लिए क्या नारे दिए, क्या दांव चले, इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। खैर, अब हिमाचल कांग्रेस जयराम ठाकुर से नहीं बल्कि अनुराग ठाकुर से मुकाबला के लिए तैयार हो रही है। सीएम सुक्खू ने अपने बयान से ही ये साफ कर दिया है। अनुराग ठाकुर भी केंद्रीय मंत्री बनते तो अच्छा होता। इस बयान के कई मायने हैं। सुक्खू और कांग्रेस दोनों ये बात जानते हैं कि हिमाचल की राजनीति में भाजपा अपना विश्वास खो चुकी है। क्रेडिट स्कोर 0 है। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र बनाम धूमल की राजनीति होती आई है। वीरभद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस पिछले कुछ चुनाव जीती, ये बात सत्य है, लेकिन इस सत्य का दूसरा पहलू ये भी है कि प्रेम कुमार धूमल का भी वोट बैंक वीरभद्र सिंह से कम नहीं है और धूमल की उपस्थिति से ये और अधिक बढ़ेगा, मजबूत होगा। भाजपा ने 2017 में जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाकर भविष्य की राजनीति में एक नए बहाव को लाने का सार्थक प्रयास जरूर किया, लेकिन वो दांव ठीक नहीं बैठा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वीरभद्र सिंह की विरासत को अभी तक भुना रही है, जबकि भाजपा प्रेम कुमार धूमल के सजीव रहते हुए भी उनकी कमाई नहीं खा सकी। बहरहाल 2027 में अनुराग ठाकुर हिमाचल की राजनीति में पदार्पण करेंगे, ये अब फिक्स हो गया है, क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई दूसरा चेहरा विकल्प के तौर पर दिखता भी नहीं है। इस बार अनुराग को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। भाजपा के पुख्ता सूत्रों की माने तो अनुराग के पॉलिटिकल कद को बड़ा किया जाएगा। संगठन में मजबूत जिम्मेदारी देकर बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में भेजा जाएगा, जहां हाल फिलहाल में चुनाव होने हैं। वहीं मोदी 2.0 के दौरान अनुराग ठाकुर के बयानों को देखें तो वो लगातार केजरीवाल पर हमला बोलते आए हैं। उनके अधिकांश दौरे महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में ही हुआ करते थे। साउथ में भी चुनाव के दौरान अनुराग स्टार प्रचारक थे और भाजपा ने इस बार साउथ में किस तरह से अपने जनाधार का विस्तार किया है, ये बात किसी से छिपे नहीं है। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने के विषय को कांग्रेस अपने पक्ष में भुनाने के लिए कह रही है कि उपचुनाव में हार के कारण अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि असल में तो राज्य की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव को जिताना प्रदेश टीम की जिम्मेदारी थी। मगर उपचुनावों में मिली हार के लिए अनुराग को दोषी ठहराकर मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी इस जीत को प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मिली जीत के बजाय केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ मिली जीत के रूप में दिखाकर भुनाना चाहते हैं। खैर, ये तो राजनीति है, सब करते हैं, सबका अपना स्टाइल और टारगेट वोट बैंक है। मगर कांग्रेस के लिए हिमाचल में जीत की परफॉर्मेंस को बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती है। आप बड़े बड़े वादे कर सरकार में आए हैं, जनता ने आप पर दोबारा विश्वास जताया है, इसलिए आप जनहित के कार्य करें, यही हमारी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। बाकी इस विषय पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।